वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। क्लास 10th का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को एक लेटर, मतलब एक संदेश भगवान के लिए। बिफोर यू रीड, ये जो चैप्टर पढ़ने के पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा कहा जाता है कि फेथ मतलब जो विश्वास होता है वो क्या कर सकता है? माउंटेन मतलब पहाड़ को भी हिला के रख सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेसेस। मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि किस चीज में हमको हमारा विश्वास रखना चाहिए, ये आपको इस स्टोरी में अच्छे से समझ में आ जाएगा। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for the 100 pesos. अब जो लेंचो नाम का एक फार्मर है, वो क्या करता है? भगवान को लेटर लिखता है जब उसकी क्रॉप्स क्या हो जाती है, पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, और भगवान से क्या मांगता है? पैसे मांगता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम मनी? थिंक व्हाट्स योर आंसर टू दिस क्वेश्चन would be, and guess how the story continues before you begin to read it। अभी ऐसा बोल रहे, क्या लेंचो को उसका लेटर भगवान तक पहुंचेगा? क्या लेंचो को पैसे मिलेंगे? आप ये स्टोरी पढ़ने के पहले इसके बारे में सोचो और अपने आप से ही इसके बारे में क्या करो? डिस्कशन करो। ओके, अब स्टोरी स्टार्ट होती है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे एंटायर वैली में क्या था? एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो लो हिल मतलब छोटी सी हिली थी, उसके क्रेस्ट के ऊपर, मतलब इसके टॉप के ऊपर। इधर देखो, क्रेस्ट का मीनिंग आपको दिया हुआ है, टॉप ऑफ द हिल, मतलब जो हिल था उसके एकदम टॉप पे क्या था? वो घर था। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और ये जो इतनी हाइट थी, इतनी ऊंचाई थी, जहाँ से हमको क्या दिखता था? रिवर भी दिखती थी, और जो कॉर्न के क्या थे? फील्ड थे, मतलब जो खेत थे, वो खेत भी दिखते थे। साथ में उनके अंदर जो फ्लावर्स उग गए थे वो भी दिख रहे थे। और ये फ्लावर थे, जो फूल थे, वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour। अब ये क्या है? अर्थ को सिर्फ एक ही चीज मांग रहा था। क्या? डाउनपोर मतलब एक मूसलाधार बारिश, मतलब अच्छी सी बारिश क्या चाहता था? अर्थ चाहता था। और अगर अच्छी ना भी हो तो एटलीस्ट शॉवर, मतलब एक थोड़ी सी हल्की सी बारिश तो होनी ही चाहिए, यही अर्थ को चाहिए था। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east। अब जो ये लेंचो नाम का क्या था? फार्मर था। वो पूरे दिन कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ क्या करता था? आसमान की ओर देखता रहता था, और क्या करता था? बारिश का इंतजार करता था। किस साइड देखता था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि उसको भी क्या था? अभी उसको जितना काम करना था उतना तो उसने कर लिया था। अब क्या बोला? सिर्फ एक बारिश का ही इंतजार था। तो वो क्या करता था? सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बारिश का ही इंतजार करता रहता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो वुमेन किसको बोल रहा है? अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अब हमको जरूर थोड़ा पानी मिलेगा, मतलब जितना पानी हमको चाहिए उतना हमको जरूर मिलेगा, ऐसा वो उसको विश्वास दिला रहा है। वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। जो वुमेन मतलब जो उसकी वाइफ, वो क्या तैयार कर रही थी? रात का खाना तैयार कर रही थी। जो सपर होता है ना, सपर का मतलब होता है रात का खाना, डिनर मतलब। वो क्या बोलती है? हाँ जरूर, अगर भगवान ने चाहा तो। गॉड विलिंग मतलब भगवान की इच्छा हुई तो जरूर ऐसा होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house। अब जो बड़े बच्चे थे उसके, मतलब किसके? जो किसान था, जो फार्मर था, उसके बड़े बच्चे वो क्या करते थे? फील्ड के अंदर काम कर रहे थे। और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। कहाँ पे? घर के बाजू में। until the woman called them all come for dinner। कब तक खेलते रहे? जब तक वुमेन ने उनको बुला नहीं दिया कि आओ चलो अभी खाने पे आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये ड्यूरिंग द मील मतलब बीच में जब वो खाना खा रहे थे तब क्या होता है? जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, मतलब जैसे ही, मतलब खाना खा रहे थे, जैसे ही खाना चल रहा था उसके बीच में लेंचो ने जैसा प्रिडिक्ट किया था, मतलब जैसा उसने अनुमान लगाया था, प्रिडिक्टेड का मतलब अनुमान लगाना, तो जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। क्या हुआ?
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे क्या हुई, नीचे गिरना स्टार्ट हो गई, मतलब बड़ी बड़ी बारिश की बूंदे आने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, अब देखो ये जो इस नॉर्थ की साइड वो देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की साइड उधर क्या बड़ा सा क्या माउंटेन आ रहा था, किसका, क्लाउड का, मतलब क्लाउड के वैसे माउंटेन नहीं होते, पर इसका कहने का ऐसा मतलब बड़े बड़े बादल आ रहे थे, जिसको इसको किसके साथ कंपेयर किया उसने, माउंटेन के साथ कंपेयर किया। कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब क्या हो रहा है, आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर जो थी वो क्या थी, फ्रेश थी और एकदम स्वीट मतलब सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हीज बॉडी, और वो आदमी फिर क्या होता है, खाते खाते बाहर चला जाता है, और वो किस लिए जाता है, कोई दूसरा उसको काम नहीं होता, खाली वो जो प्लेजर मतलब उसकी फीलिंग लेने के लिए, क्योंकि जिसका आप इंतजार कर रहे हो तो जब वो चीज आती है तो हमको क्या होती है, अंदर से अच्छी सी फीलिंग आती है, तो जो बॉडी को उसको टच करेगी रेन, मतलब बारिश की बूंदे जो टच करेगी उसको फीलिंग करने के लिए वो क्या करता है, बाहर जाता है। एंड वेन ही रिटर्न, जब वो वापिस आता है, ही एक्सक्लेम्ड, मतलब वो क्या होता है, एकदम खुशी से चिल्लाता है, या एक्सक्लेम मतलब एक अपनी एक्सप्रेशन निकालता है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो ऊपर से गिर रहा है वो रेन की ड्रॉप नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड द लिटल वंस आर 5, मतलब जो बड़े बूंद आ रही है वो क्या है, 10 के सिक्के हैं, और जो छोटे आ रहे हैं वो 5 के सिक्के। 10 सेंट मतलब ये जो यूरे मतलब यूएसए और लैटिन टाइम में क्या सेंट में क्या होता है, करेंसी को मापा जाता है। फिर with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of the रेन। अब वो क्या होता है, एकदम सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ एकदम खुश होकर वो अपने बारे में सोचता रहता है कि अपने फील्ड के बारे में, उसके फ्लावर के बारे में, जो क्या थे, ड्रेप्ड मतलब पूरी तरह से कवर हो गया था, किससे, कर्टेन ऑफ रेन, मतलब बारिश के, मतलब पूरी मतलब बारिश उसमें भर गई थी, ऐसा कर्टेन का मतलब ऐसे पर्दा होता है पर वो नहीं, और इधर रेन का मतलब पूरा बारिश से वो क्या होता है, बारिश के पर्दे की तरह बारिश उधर पूरी छा गई थी। But suddenly a strong wind began to blow, and strong and along with the rain, very large hailstone began to fall। और अचानक क्या होता है, मतलब एकदम तेज हवा चालू हो जाती है और उसके साथ ओले गिरने चालू हो जाते हैं, मतलब बर्फ की बारिश, हिम वर्षा होनी चालू हो जाती है। डीज ट्रूली डिड रिसेंबल अ न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब वो क्या बोल रहे हैं, ये जो हुआ इससे हमको क्या मिलेगा, नए सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे, मतलब अब तक तो क्या सिक्के मिल रहे थे पर अभी चांदी के सिक्के मिलेंगे। इट मीन्स उसके कहने का ऐसा मतलब है कि ये चीज हो रहा है, इससे क्या होगा, हमारे जो हार्वेस्ट, हमारी क्रॉप्स को क्या होगा, बहुत फायदा होगा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और जो बॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, एक्सपोज करते हैं, मतलब बाहर क्या होते हैं, बारिश में भीगने निकलते हैं। रेन आउट मतलब क्या होता है, भाग के बाहर जाते हैं। एंड टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर, जो क्या होता है, बर्फ के जो ओले होते हैं उनको क्या कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, अब वो मैन क्या बोलता है कि अभी क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब जो बारिश हो गई थी वो लिमिटेड नहीं थी, उससे फिर और आए, जितना उसको चाहिए था उससे ज्यादा हो रहा था, तो एक्सक्लेम करता है, मतलब इस बार क्या होता है, वो एक्सक्लेम करता है मतलब टेंशन के साथ कि भाई ये तो अभी ज्यादा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और वो ऐसी उम्मीद जताता कि जल्दी से क्या हो जाए, पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर वो ये पास नहीं हुई, मतलब उसका कहने का ये मतलब है कि वो पहले से चाहता है कि ये जल्दी से पास हो जाए, बट इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये पास हुई नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द हॉल वैली, मतलब हर जगह जो जो आपको नाम दिया, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, सब जगह क्या हुई, बारिश होती ही रही, मतलब जो ओले है वो गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, और फील्ड क्या था, पूरा का पूरा वाइट हो गया था, जैसे कि उसको सॉल्ट मतलब नमक से कवर कर लिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर कोई भी पत्ता रहता नहीं है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न की जो फसल है, जो क्रॉप्स है वो पूरी क्या हो जाती है, टोटली डिस्ट्रॉय मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाती है। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट, और जो फ्लावर्स है वो भी क्या हो, प्लांट पर से गिर जाते। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, लेंचो का जो सोल है मतलब जो उसकी अंतरात्मा है वो क्या होती है, पूरी तरह सैडनेस से भर जाती है, दुखी हो जाती है। When the storm had passed, जब क्या होता है, तूफान, stormed का मतलब तूफान चला जाता है, तब क्या होता है, he stood in the middle of the field, वो अपने क्या होता है, फील्ड मतलब जो उसका खेत होता है उसके क्या बीच में खड़ा होता है, and said to his son, और अपने बच्चों से बोलता है, क्या बोलता है, a plague of locust would have left
मोर देन दिस। अब जो क्या बोल रहा है कि जो मतलब अगर जो इंसेक्ट मतलब ये जो आपको लोकस्ट बोला है ना, इसका मतलब होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट का एक मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा झुंड या ग्रुप भी आ जाता, प्लेग मतलब एक पूरा महामारी भी आ जाती लोकस्ट की, तो भी हमको इतना नुकसान नहीं होता है जितना नुकसान अभी हुआ है, वो भी उससे ज्यादा कुछ छोड़ के चले जाते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ भी छोड़ा नहीं। दिस ईयर वी विल हैव टू नो कॉर्न, इस साल हमारे पे कोई भी कॉर्न होने वाले नहीं है। नो कॉर्न मतलब बिल्कुल कॉर्न की कोई फसल रहेगी नहीं। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, ये क्या एकदम सोरो का मतलब होता है दुख, तो ये सोरोफुल मतलब एकदम दुखी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम कुछ भी मतलब रहा नहीं। देर नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सबको इस साल क्या रहना पड़ेगा, भूखा ही रहना पड़ेगा, मतलब हमारी जो मेहनत थी उसकी कोई कमाई होने वाली नहीं है। But in the hearts of all who lived in solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God। अब क्या बोल रहे हैं, जो सॉलिटरी का मतलब अकेला, मतलब जो वैली के अंदर अकेला घर था, उनके जितने भी हार्ट्स थे मतलब उन सबके दिलों में एक मतलब क्या थी, फीलिंग थी, एक भावना थी, क्या थी कि एक होप मतलब एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, भगवान से मदद मिलेगी, मतलब भगवान हमारी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास हो मत। इवन दो दे दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब ये क्या बोल रहा है, कोई इनमें से कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है वो बता नहीं रहे, पर ऐसे बोल रहा है, उनके बीच में बातें चल रही थी, कन्वर्जेशन चल रहा था, उसमें कोई एक ऐसा बोलता है कि भाई उदास होने की जरूरत नहीं, इतना उदास मत हो। हाँ, इवन दो मतलब हाँ ये जरूर है कि हमारे पास कुछ भी बचा नहीं, हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, टोटली लॉस हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, और क्या बोलता है, याद रखना कोई भूख से मरता नहीं है, क्योंकि उनको क्या सबसे प्रॉब्लम ये था कि हमको हंग्री रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा इस साल, तो क्या कोई ऐसा बोलता है कि भाई कोई भूख से मरता नहीं है। दैट्स वाई दे से, अब ये बोलते हैं इसीलिए ऐसा कहा जाता है, दे से मतलब कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए कहा जाता होगा कि भाई कोई भूख से मरता नहीं, क्योंकि कोई भूख से मरता नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ऑल थ्रू नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज वन होप, और पूरी रात वो क्या रहा है, अपने मतलब सिर्फ एक होप मतलब जो एक आशा है उसके बारे में सोचता रहता है। कौन सी आशा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइस एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड sees everything, even what is deep in one's conscious। अब वो क्या बोलते हैं, ये ऐसा बोल रहा है कि मतलब जो भगवान की आंखें होती है, हु जाइट मतलब जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि मतलब ऐसा उसको समझाया गया था, बचपन से इंस्ट्रक्ट किया गया था कि भगवान की जो आंखें होती है वो क्या देती है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इन डीप इन वंस कॉन्शियस, मतलब क्या बोल रहे, जो किसी के अंदर की मतलब भावना होती है, मन की फीलिंग होती है, वो भी भगवान देख लेते हैं, मतलब भगवान वो पढ़ लेते हैं। कॉन्शियस मतलब क्या, अंदर की भावना भी वो देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, अब देखो क्या, ऑक्स का मतलब होता है बैल। अब लेंचो को उसने क्या किया पता है, जो पॉइंट है जो ऑथर है उसने ऑक्स के साथ क्या किया, कंपेयर किया। ऑक्स के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहता वो बैल है, बट वो ऐसा बोलता है कि वो बैल की तरह मेहनत कर सकता है। क्या, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन ही न्यू हाउ टू राइट, और मतलब क्या बोलते हैं वो एकदम बैल की तरह मेहनत करता है खेत में, बट फिर भी देखो क्या लिखा, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, वो क्या आदमी के रूप में बैल है, वर्किंग लाइक एन एनिमल, एकदम एनिमल की तरह क्या करता है, काम करता है, इन द फील्ड, किसके अंदर, फील्ड के अंदर। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी उसको ये पता है कि लिखते कैसे, मतलब ये ऐसा बोलना चाहता है जो पहले किसान होते थे, फार्मर होते थे, वो काम करते थे पर उनको लिखना पढ़ना कुछ आता नहीं था, बट इसने मैनेज किया है कि भाई इसने इतना होशियार है कि भाई वो बैल की तरह काम भी करता है बट फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता है। द फॉलोइंग संडे, और जो आने वाला संडे था उसमें, एट डे ब्रेक, दिन के ब्रेक में मतलब जो दोपहर के टाइम, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब वो क्या करता है, दोपहर में भगवान को लेटर लिखना चालू करता है, और वो लेटर खुद ही वो क्या करना चाहता है कि भाई कैरी करके लेके जाएगा टाउन में, जहाँ पे वो क्या करेगा, मेल बॉक्स में डालेगा, वो लेटर लिखना वो दोपहर को चालू करता है। कब, संडे के दिन। गॉड ही रोट, ऐसा लिखता है, मतलब स्टार्टिंग में क्या लिखता है, भगवान, ही रोट मतलब वो भगवान का नाम लिखता है। इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, अगर आपने हमारी मदद नहीं की, मेरी मदद नहीं की, तो मैं और मेरी परिवार क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। दिस ईयर मतलब इस साल। आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन,
अब वो बोल रहा है कि मुझे क्या चाहिए, 100 पैसों चाहिए, मतलब जो पैसों क्या एक तरह की करेंसी है, मतलब इतने पैसे चाहिए जिससे मैं क्या कर सकूँ, फिर से बो सकूँ, मतलब क्या हो सके पूरा, मतलब फिर से खेत को जोत सके। देखो यहाँ पे उसकी लॉयल्टी कैसे दिखा रहे, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मुझे मतलब इतने पैसे दो कि मैं साल भर अपना गुजारा कर सकूँ क्योंकि मेरा फील्ड खराब हो गया, वो ऐसा बोल रहा है मुझे 100 पैसों दो जिससे मैं फिर से क्या करूँ, बोऊंगा और फिर से क्या करूंगा, मेरे फील्ड को कोशिश करूंगा टू लाइव अंटिल द क्रॉप्स कम जाओ, जब तक क्या होगा, मतलब वापिस से क्या होगा, क्रॉप्स आएगा, तब तक मैं उस 100 पैसों से क्या करूंगा, जिंदगी भी जीऊंगा और उसी से क्या करूंगा, उस पैसे का ही क्या करूंगा, क्रॉप खरीद के क्या करूंगा, उसको बोऊंगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, और फिर वो क्या पूरी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि हेल स्टॉर्म आई, आपको पता ही है, और वो सब करके he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to टाउन। अब वो क्या करता है, वो मतलब जो इन्वॉल्व होता है, जो मतलब लेटर लिखता है तो इन्वॉल्व में लिखता है, वो इन्वॉल्व के ऊपर क्या लिखता है, टू गॉड, मतलब भगवान के लिए लेटर लिख रहा है, तो टू में क्या लिखेगा, भगवान का नाम लिखता है। पुट द लेटर इन द इनसाइड, और इनसाइड रख के फिर क्या करता है, ट्रबल्ड, स्टिल ट्रबल्ड, मतलब अभी भी वो क्या होता है, परेशानी में होता है, और क्या, वेंट टू टाउन, मतलब सिटी की तरफ जाता है, टाउन की तरफ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैंप लगा के उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब वो क्या होता है, एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉय मतलब एक तरह का जो मतलब पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो क्या पोस्टमैन होता है, वो क्या करता है, मतलब अपने बॉस के पास जाता है, बॉस कौन होगा, उसका पोस्ट मास्टर, उसके पास जाके उस पर हंसता है और उसको एकदम उसके खुल के हंसता है उसके सामने, और उसको लेटर दिखाता है जो किसको लिखा गया, भगवान को लिखा गया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। अब वो क्या बोला, एज ए पोस्टमैन मैं अपने करियर में आज तक इस एड्रेस पे कभी गया नहीं है, मतलब ये एड्रेस में जानता नहीं हूँ। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब फैट मतलब क्या है, जाड़ा आदमी है। एमिएबल मतलब एक तरह का खुशमिजाज रहने वाला। एमिएबल फेलो मतलब खुशमिजाज भी रहता है और थोड़ा मोटा है। एज ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या करता है, हंसना स्टार्ट कर देता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियसली एंड टैप्ड द लेटर ऑन हिज डेस्क एंड कमेंटेड व्हाट फेथ। अब वो क्या करता है, पर क्या होता है, सडनली वापस नॉर्मल हो जाता है, फिर वो टैप पे उसके जो डेस्क के ऊपर वो क्या लेटर पड़ा होता है, उस पर टैप टैप करके बोलता है क्या विश्वास है, व्हाट अ फेथ, मतलब क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। अब वो क्या बोलता है, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता भगवान को लेके, जिसने को मतलब जो लेटर लिख रहा है उस इंसान जैसा मेरे अंदर भी भगवान को लेके विश्वास होता। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब क्या, वो जो पोस्टमास्टर था उसको ये लेटर देखा, तो अब वो ये चाहता था कि जो आदमी है, जो क्या फार्मर है, जो लेंचो है, उसका विश्वास भगवान में बना रहे। इसीलिए उसने क्या किया, एक आइडिया उसको दिमाग में आया। आइडिया क्या था, आंसर द लेटर, ये लेटर को क्या करो, आंसर करो। मतलब वो ऐसा बोलना चाहता है कि अगर ये लेटर को कोई आंसर नहीं करता तो जो उसने विश्वास दिया उसको लगता भगवान है ही नहीं। तो उसने क्या किया, आंसर द लेटर, मतलब आंसर करेंगे लेटर को, हम जवाब देंगे, जिससे उसका क्या होगा, भगवान में विश्वास बना रहेगा कि हाँ भाई मैंने भगवान को लेटर लिखा और भगवान ने मुझे जवाब दिया। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जब उसने इसको ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट, पर ये उसको पता चला, टू आंसर इट, इसको आंसर करने के लिए, इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। अब उसको ये पता चला जब उसने पढ़ा कि भाई इसको आंसर करने के लिए खाली मतलब अपने अंदर की सद्भावना या मतलब अंदर की खुशी या अंदर का जो मतलब उसका विश्वास बनाए रखने के लिए जो फीलिंग है, उस फीलिंग, इंक और पेपर को छोड़ के भी कुछ और चाहिए होगा, क्योंकि उसने तो पैसे मांगे थे अंदर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर वो क्या हुआ, अड़िग रहा। स्टक का मतलब अड़िग रहना, मतलब जो उसने सोचा था उसके ऊपर वो क्या रहा, स्टेबल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉय से क्या किया, पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने आप से भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने फ्रेंड्स से भी क्या बोला कि भाई थोड़ा थोड़ा क्या करो, चैरिटी के लिए दान दो। फिर इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोस। अब ये इसके लिए क्या था, इम्पॉसिबल था, किसके लिए, उस अकेला इंसान के लिए, कि भाई वो सबसे क्या मिला के भी क्या हो 100 पैसोस कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, उसने क्या किया, जो फार्मर को जितना उसने मांगा था 100, उसमें क्या उसने हाफ से थोड़ा ज्यादा कर पाया, पूरे 100 पैसोस कर पाया नहीं। ही पुट द मनी इन द इन्वॉल्व एड्रेस टू द लेंचो, उसने क्या किया, इन्वॉल्व में डाल दिया पैसा और लेंचो का एड्रेस ऊपर लिख लिया।
एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर। अब उसने क्या किया, मतलब एक सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा था उसके अंदर गॉड, और कुछ भी लिखा नहीं था, मतलब उसने एक लेटर में गॉड लिख के क्या किया, डाल दिया और पैसे साथ में डाल दिए। अब आगे देखो क्या होता है। द फॉलोइंग संडे, आगे वाले संडे जो नेक्स्ट संडे आया उसमें, द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। वो क्या हुआ, जो रेगुलर आता उसके मुकाबले थोड़ा जल्दी आ गया और पूछता है कि भाई क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अब क्या हुआ, जो पोस्टमैन है उसने क्या किया, अपने हाथों से उसको लेटर दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि उस टाइम पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on फ्रॉम हिज ऑफिस। वो क्या किया, मतलब जो वो पोस्टमैन उसको लेटर दे रहा था, पोस्ट मास्टर क्या था, अपने ऑफिस में बैठे बैठे देख रहा था और ऐसी खुशी कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन मतलब कि अंदर से मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि भाई उसने कुछ अच्छा किया, मतलब परफॉर्म अ गुड डीड, मतलब कोई अच्छा भगवान का काम किया है, इसलिए उसको अंदर से क्या खुशी हो रहा था, वो चीज को फीलिंग कर रहा था। Lancho showed not a slightest surprise on seeing the money, such was his confidence। अब जैसे उसके अंदर से पैसा निकला, उसको क्या लगा कि भाई वो जब पैसा देखेगा थोड़ा खुश हो जाएगा, पर उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। अब ये क्या था, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये उसका कॉन्फिडेंस था भगवान में, उसका विश्वास था कि उसको ऐसा पता था भगवान को मैं मदद के लिए मैंने लेटर लिखा, એટલે पैसे आने वाले ही है, मतलब उसको बिल्कुल भी कोई सरप्राइज हुआ नहीं। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने क्या किया, पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो क्या सोचता है कि भाई भगवान मिस्टेक तो नहीं कर सकते, और उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है कि भाई वो पैसे ना दे, या वो जिसने जितना मैंने मांगा उसको डिनाई कर दे। और फिर क्या हुआ, उसने रिक्वेस्ट किया, व्हाट ही रिक्वेस्टेड, मतलब जितना उसने रिक्वेस्ट किया उतना पैसा तो उनके पास होगा ही, और वो मिस्टेक भी नहीं कर सकते ना, वो मुझे मना कर सकते। तो देखो ये पैसे कम कैसे आए। फिर वो क्या करता है, इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो क्या करता है कि विंडो पे जाके पेपर और इंक, मतलब पेन मांगता है, या इंक जिससे पहले लिखा जाता, क्योंकि पहले डुबा डुबा के ही क्या करते थे, इंक में एक पेन जैसा था उसको डुबा के लेटर लिखते थे, तो इंक और पेपर मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जहाँ पे सब लिखते हैं वहां पे क्या करता है, लिखना स्टार्ट करता है। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। अब वो क्या करता है, उसके जो माथे पे थोड़ी wrinkling मतलब थोड़ी झुर्रिया जैसा होता है ना, एकदम थोड़ा तनाव आ जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि वो जो एफर्ट लगा रहा होता है वो अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज मतलब उस लेटर में लिखने के लिए जो वो सोच रहा था, उसकी वजह से उसके माथे पे थोड़ी झुर्रिया जैसे आ जाती है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो कंप्लीट करता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड। अब क्या करता है, जैसे ही वो कंप्लीट करता है फिर वो क्या करता है, स्टैम्प लेने के लिए जाता है, कहाँ पे, विंडो पे, और उसको मतलब क्या थूक लगाता है, पहले के जो स्टैम्प थूक लगाते थे। देन ही अफिक्स्ड, फिर क्या करता है, उसको अफिक्स करता है टू द इन्वॉल्व, इन्वॉल्व के ऊपर विद द ब्लो ऑफ फिस्ट। और क्या करता है, मुट्ठी से एक मतलब क्या बोलते हैं, थूक लगा के कैसे एकदम ठोकते हैं, वैसे उसको ठोक के क्या करता है, वो उसको फिक्स कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जिस पल वो क्या करता है, लेटर मेल बॉक्स में डालता है और फिर वहां से वो चला जाएगा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर क्या करता है, बाहर आता है उसको ओपन करने के लिए। और देखो लेटर में क्या लिखा है, इट सेड, उसके अंदर ऐसा लिखा होता है, गॉड, सबसे पहले क्या लिखा होता है, भगवान। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितना मनी आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी, 70 पैसो ही मेरे तक आया, क्योंकि उसने 70 पैसो ही अंदर डाला था। सेंड मी द रेस्ट, जितना बचा है उतना मेरे पास भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी का पैसा भी मेरे लिए भेज दो। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। अब वो क्या बोलता है, बट आप जो बचा हुआ पैसा है वो मुझे मेल के थ्रू भेजना नहीं, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय है सबके सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान, चोर, वो सारे के सारे क्या है, चोर है, क्योंकि उन्होंने आपने उसको एक्चुअली ऐसा लगता है कि गॉड ने पूरे के पूरे 100 पैसोस भेजे थे, क्योंकि गॉड तो मिस्टेक कर नहीं सकता, और इन्होंने क्या किया, 30 पैसोस तो अंदर से निकाल लिए और 70 पैसोस मेरे पास पहुंच गए। इसलिए वो गॉड को ऐसा रिक्वेस्ट करता है कि अगली बार जब आप मेरे को 30 पैसोस भेजो ना, वो मेल के थ्रू भेजना नहीं, क्योंकि इधर सारे के सारे क्या है, बेईमान है।
ओके, विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर एक तरह का क्या है कि जो लेंचो का भगवान में विश्वास है वो विश्वास को बताने के लिए लिखा गया है। ओके, अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल रहा है, थोड़ा भी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। जस्ट मोटिवेट मी। थैंक यू वेरी मच।